नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम साप्ताहिक व्रत शनिवार व्रत की कथा सुनेंगे। जो साप्ताहिक व्रत होता है शनिवार का दिन, उसमें शनिवार का दिन वैश्विक रूप से भगवान भोलेनाथ के भक्त, न्याय के देवता भगवान शनि महाराज के समर्पित है। इस व्रत की कथा जो आज मैं आपको सुना रही हूँ, ये कभी बहुत भारी संकटों से बचाने का काम करता है। आपके ऊपर साढ़े साती चल रही हो तो आपको विशेषकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। शनि महाराज स्वयं में न्याय के देवता हैं। तो न्याय प्रदान करने वाले भगवान शनि की इस महात्म को मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है और हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जब आप इस कथा का श्रवण करें तो हाथ में अक्षत, तिल, सफ़ेद पुष्प, नीले पुष्प, इसके अलावा आप कुछ धनराशि लेकर इस कथा का श्रवण करें। जब आपकी कथा संपूर्ण हो जाए तो धनराशि आप शनि मंदिर में दान कर सकते हैं। जो अक्षत तिल होगा वो आप दीप में डाल के संध्या काल में पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के साथ जला सकते हैं। और जो पुष्प है वो शनि महाराज को समर्पित कर सकते हैं। अगर शनि महाराज की प्रत्यक्ष आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप पीपल वृक्ष में भी पुष्प को चढ़ा सकते हैं। वैसे शनिवार का जब अमावस्या की तिथि होती है तो या शनिवार की तिथि होती है तो उसमें आपको पीपल वृक्ष में जल ज़रूर डालना चाहिए, या शमी के वृक्ष में जल आदि का जल से आपको सींचना चाहिए। आप चाहें तो उसमें कच्चा दूध भी डालकर सींच सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्रकार से भगवान शनि महाराज की महत्वपूर्ण व्रत शनिवार की व्रत की कथा। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव ग्रहों का राजा कहा जाता है। भोलेनाथ ने उन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी थी। शनि देव को बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है। इसी क्रोध की वजह से उनके पिता सूर्य से उनकी काफी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति को शनि दोष से बचने के लिए और उनको कुंडली में शांत रखने के लिए अनेक उपाय करना चाहिए। शनि देव की कृपा व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति कराता है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय या जिनकी कुंडली में साढ़े साती हो उनको इस व्रत की कथा को करना अथवा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं महत्वपूर्ण व्रत कथा। एक बार 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है, आपस में सब लड़ने लगी। तभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्हें सभी ग्रहों का सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य की को यह फैसला उनके ऊपर सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो काफी लोकप्रिय राजा हैं, काफी न्यायप्रिय राजा हैं। तो वो जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वथा उचित होगा। तो इस प्रकार सारे जो ग्रह थे वो सभी राजा विक्रमादित्य के पास पृथ्वी पर आ गए। जब वो पृथ्वी पर आए तो कई प्रकार से उन्होंने पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने पर उनका स्वागत सत्कार किया, उनका चरणामृत पिया और उसके बाद उनके चरणादोदक लेने के बाद पुष्प इत्यादि से वर्षा करके राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों से आने का कारण पूछा। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत ही परेशान हो गए। उनकी चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं बताया था और उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी को छोटा बता दूंगा तो वही गुस्सा हो जाएगा। राजा ने काफी सोच विचार कर के बाद एक उपाय सोचा। उन्होंने आसन बनवाए। जो आसन थे ना वो स्वर्ण के, रजत के, कांस्य के, पीतल के, सीसा के, रंगा के, जस्ता के, अभ्रक के और लौह से बने 9 सिंहासन का निर्माण कराया। उन्होंने उपयुक्त क्रम में उसको रख दिया और सबसे निवेदन किया कि आप क्रमानुसार सिंहासन का आसन ग्रहण करें, लेकिन शर्त रखा कि जो सबसे अंतिम में आसन ग्रहण करेगा वो सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देवता ने सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके
और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध में आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है और कुपित होकर राजा से कहा, हे राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीने रहते हैं और 2 दिन मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन केवल मैं एक ऐसा हूँ जो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़ों बड़ों का विनाश कर दिया है। जब श्री राम के ऊपर 7.5 आई थी तो उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा था, और जब रावण के ऊपर 7.5 आई थी तो उसकी सुवर्ण लंका को बंदरों की सेना ने जला डाला था। तो क्रोधित शनिदेव ने ऐसा कहकर राजा को सावधान रहने की जरूरत है, इतना कहकर शनिदेव कुपित होकर वहां से राजा की सभा का त्याग करते हुए वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा के ऊपर 7.5 आ गई। जब राजा के ऊपर 7.5 आई तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के घोड़े भी लेके गए। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे बड़े घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल का घोड़ा राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठ गए वह सरपट ही वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब सा हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल जंगल भटकने लगे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझा दी। राजा ने प्रसन्नता से अपनी अंगूठी देखकर नगर की ओर चले गए। वह एक सेठ की दुकान पर पहुंच गए। जो राजा थे वो एक सेठ की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई थी, तो सेठ खुश होकर उन्हें अपने घर लेके चला गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था और जिसको खूंटी जो थी वो हार को निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो उसने हार को गायब देखा। उसे लगा वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसने नगर के बाहर फेंक दिया गया। जो राजा था उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसने वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर में राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार का गीत सुनकर मन ही मन यह प्रण कर लिया था कि जो इस राग को गा रहा है मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी के इस प्रकार से प्रण लेने पर उसने एक योजना बनाई और योजना के तहत अपनी दासियों को उस मनोहार गाने वाले की ओर भेजा। जब दासियां वहां पर गई तो उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो अपंग है, ये अपंग आदमी है। और उन्होंने इस प्रकार से राजकुमारी को यह जाकर बता दिया। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी। अगले ही दिन वह अनशन पे बैठ गई कि और उनको सभी जितने भी राजमहल के लोग थे सभी उनको समझा रहे थे कि देखो तुम इससे शादी मत करो, ये तो अपंग है, तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सब कुछ समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। जब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी के लिए कहा, वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनि देव ने आकर कहा, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा कहकर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है इतना दुख जो मैंने झेला है वो किसी को भी मत देना। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, आप मुझे इन दुखों से मुक्त कर दीजिए। शनिदेव इस विनती पर मान गए और उन्होंने कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
शनि देव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। दूसरे दिन जब राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीतका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसको अपने इस निर्णय पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक राजा से शादी की है। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह बात सुनी, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर कटवा दिए गए थे, तो वह पैरों में जाकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनि देव के कोप का प्रभाव था और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सेठ के निवेदन करने पर मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ के निवेदन पर राजा सेठ के घर भोजन करने गए। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे, तभी खूंटी पर जो हाल निकल गई थी, वह उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरों को देकर राजा का धन्यवाद दिया और अपनी कन्या श्री कंवरी का पाणी ग्रहण के लिए निवेदन किया। राजा ने सहर्ष ही सेठ की पत्नी को स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियां यानी मनभावनी और श्री कंवरी के साथ उज्जैन नगर लौट गए। सारे नगरों में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वे सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा कथा नियमित होने लगी। सभी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। सभी शनि देव के व्रत और कथा सुनते और पढ़ने लगे और इस प्रकार से जो भी शनि देव की व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। ये विशेष रूप से शनिवार की साप्ताहिक व्रत कथा है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा वर्णित ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी के जीवन में मंगलता प्रदान करेगी। जिनके जीवन में साढ़े साती चल रही है, उनकी साढ़े साती परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और आप सभी के जीवन को सुखमय बनाएगी। इसी प्रकार के आध्यात्मिक कथा को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।